हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चैनो ट्यूबर्स। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का टॉपिक जो है मेरा वो है जनरल रीजनिंग से रिलेटेड। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग के एनालाइज करके आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो मैंने ये सारे शिफ्ट वाइज पेपर देखते हुए 2018 के उसमें से क्वेश्चंस मैंने काउंट किए। उसके बाद मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंची कि इतने इतने क्वेश्चन थे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से पूछे गए थे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही 0% की वेटेज रखते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब ध्यान में रखते हुए अपना वेटेज तैयार किया था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आपको रीजनिंग के किन टॉपिक्स पर कितने परसेंट में फोकस करना है। ओके, मेरे इस एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जो जिसने टीसीएस ने बहुत ज़्यादा पूछा है, या कौन सा टॉपिक है जिसमें टीसीएस ने बहुत ही कम पूछा है या उसे प्रायोरिटी नहीं दी है। तो चलते हैं। देखिए, पहला जो मुझे ये मिला कि जो एनोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो मतलब अप्रॉक्स 48 समथिंग क्वेश्चंस मुझे मिले। अगर आप सारे शिफ्ट के जोड़ लीजिए, फिफ्थ की सेकंड था और सिक्स का फर्स्ट और सेकंड, सेवन का सेकंड शायद फर्स्ट, एट्थ का भी ऐसे था फर्स्ट। तो टोटल मिला कि मुझे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिले हैं। मतलब एनालॉजी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें ऐसे पूछते हैं कि जैसे फर्स्ट टर्म आपको दिया है और उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि जिस तरीके से फर्स्ट टर्म हमारा सेकंड से रिलेटेड है, अब यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना होता है। वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी निकलता है। तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, वैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। समझ में आई बात। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्म में हो, वो और भी तरीके से पूछ लेते हैं कि जैसे एक्टर है तो वो एक मैं क्वेश्चन देख रही थी कि एक्टर शायद डायलॉग से रिलेटेड है, तो फिर सिंगर किससे होगा, तो उसमें लिरिक्स ऑप्शन सही था। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे लेटर्स दे देते हैं, वो उन दोनों के बीच का रिलेशन पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में क्या, कभी कभी थर्ड ऑप्शन मिसिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से भी एनालॉजी के कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको ये करना होता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दिया होता है, और उन दोनों के जो रिलेशंस हैं, मतलब उनकी जो इक्वेशन बनती है वो सेम रहती है। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसका जो मेजर रोल था रीजनिंग में, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा ना कर पाएँ, या आप 45 प्लस स्कोर ना कर पाएँ, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो सबसे ज़्यादा मुझे मिला वो था ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट में भी बहुत ही ज़्यादा तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आई मीन आप वो आपको 4 ऑप्शन देंगे, 1 2 3 4। लाइक उन्होंने कुछ भी दे दिया, 17, 19, 20 और फिर 23 दे दिया। अब आपको इसमें चारों में से ऑड वन आउट करना है, मतलब इसमें से कौन तीन एक जैसे हैं, सिमिलर है, और एक जो होगा हमारा कोई ऑड होगा, ठीक है। अब इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको इन्होंने दिया जैसे ये अक्सर देते हैं एनिमल्स के बच्चों पे देते हैं। जैसे उन्होंने हॉर्स के बच्चे का नाम दे दिया, फिर काऊ के दिया, फिर ऐसे ऐसे करके वो देते हैं। इसमें से जो जैसे मान लीजिए तीन पेयर्स हैं वो उन्होंने सही दिया, जो लास्ट पेयर उन्होंने दिया वो उन्होंने गलत दे दिया। जैसे जो कैट का बच्चा होता है, किटन होता है, उसकी जगह फिर उन्होंने काफ लिख दिया, तो वो काऊ का बच्चा होता है, तो वो रॉन्ग हो गया। इस तरीके से भी आपको ऑड वन आउट में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन मिलते हैं ऑड वन आउट में, और जैसे आपको इन्होंने जैसे कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं लेटर्स के फॉर्म में, HJA करके, फिर KLN ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो जो यहाँ पे सीरीज़ चल रही होती है वो तीनों में फॉलो होती है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जो ये सीरीज़, जो ये क्रम चलता है वो तीनों में फॉलो होता है, और एक किसी में नहीं होता है। तो जिसमें नहीं हो रहा होता है वही उन सबसे अलग होता है, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। और इसमें भी और तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को देते हुए, मतलब इसमें कई तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के। तो ये मानिए कि ये तो टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट कवर करते हैं रीजनिंग का। इसीलिए आप इनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आपका पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो सेकेंड्स में सॉल्व हो, ठीक है, मिनट्स में भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होता है,
ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे मिला है वो था नंबर सीरीज़ की क्वेश्चन और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, मतलब लाइक वाइज ये सीरीज़ के ही क्वेश्चन सीरीज़ में ही आते हैं। तो सीरीज़ में भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड उनके नंबर सीरीज़ में भी कई टाइप के होते हैं। क्यूब दे दिया, फिर स्क्वायर दे दिया, या मल्टीप्लिकेशन समथिंग दे दिया, डेसिमल वाइज दे दिया, या एडिशन वाइज दे दिया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाइज दे दिया। तो बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये क्लियर किससे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो नंबर सीरीज़ में जैसे आपको इन्होंने दिया 3, ऐसे मैं ऐसे ले लेती हूँ 3, 6, 9, फिर 12, फिर अब यहाँ पे पूछेंगे क्या आएगा, ठीक है। मैं सिंपल से क्वेश्चन लेती हूँ, मैं एक आइडिया दे दूँ कि जो बच्चे नहीं समझ पाते कि कौन सा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए अब यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो आपको फिल करना है, यहाँ पे भी क्या होगा? +3 होगा, ठीक है। यानी कि 12 +3 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। और भी जैसे मतलब सीरीज़ सेम रहती है लेकिन नंबर्स दिए होंगे और आपको उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट नंबर कनेक्शन थर्ड से हो जाता है, सेकंड का फोर्थ से हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे आगे बढ़ता रहता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं और आप कितनी जल्दी उस चीज़ को कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी कैचिंग पावर उस टाइम बहुत क्विक रहनी चाहिए, वरना सीरीज़ के क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है। और कई सीरीज़ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम जो होते बहुत इजी हैं, लेकिन आपका माइंड उस टाइम इतना उलझा हुआ रहता है कि आप उसमें वो चीज़ देख नहीं पाते हैं। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको 3 × 5 करना होता है, लेकिन आप बार बार 5 और 3 को ऐड करके 8 लिख रहे होते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही होता है वहाँ पे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात मैं करती हूँ, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ वाइज पूछते हैं। जैसे उसमें आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देंगे, लाइक जैसे इन्होंने दिया A, फिर दे दिया D, फिर 4 ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये आप जानते होंगे इजोटी एक वो होता है फॉर्मूला, तो ई का 5 और ये 10, ये 15, ऐसे ऐसे होता है, अभी तो मैं भूल गई। तो इस तरीके से दिया होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लूँ, यहाँ पे ए मान लूँ, फिर सी मान लूँ, फिर ई मान लूँ, फिर यहाँ पे जी मान लूँ, फिर अब पूछे यहाँ पे क्या आएगा। तो वही सेम है कि दो दो ऐड हो रहा है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए दो दो ऐड होता जा रहा है, तो 7 + 2 यहाँ पे 9, 9 प्लेस पे क्या आता है हमारा? आई आता है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पूछती हैं एंड इतनी ईजी नहीं पूछती हैं, डोंट वरी। एक और दो बहुत ईजी रह हो सकती हैं, लेकिन सारी ईजी नहीं होती। जब तक आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, अच्छे से आप उसको डेली कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ अपनी प्रैक्टिस नहीं जारी रखेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें जो बेसिकली होती हैं वो बेस्ड होती हैं आपकी प्रैक्टिस पे। ऑल राइट, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो मैंने पाया कि मिसिंग टर्म के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, लाइक, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये 40+ क्वेश्चंस थे, ये भी 40+ थे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट था। और ये लगभग 20+ थे, ये मिसिंग टर्म के भी लगभग 20+ मुझे मिले। तो इस तरीके से मिसिंग टर्म भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है आपकी रीजनिंग में। मिसिंग टर्म में भी कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे वो नंबर्स कई सारे लिख दें ऐसे 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 करके, 1, 14, 16, 17, 20, 21, उसके बाद यहाँ पे 9, 8 समथिंग कुछ ऐसे यहाँ पे मिसिंग दे दें कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने या तो इस तरह के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, या तो आपको उस टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इसका कॉन्सेप्ट लग जाए कि अच्छा इसका स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ये ऐड किया गया है तो ये आया है, फिर इसको ये किया गया, ऐसे ऐसे करके अगर आपको कॉन्सेप्ट लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं लग रहा है तो उसको उसी टाइम छोड़ देना चाहिए, ठीक है, आप उसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिसिंग टर्म की बात हो गई। और मिसिंग टर्म में भी कई तरह के, जैसे अल्फ़ाबेट्स में दे देते हैं ऐसे ऐसे लिखे हुए, और भी कई तरह के होते हैं मिसिंग टर्म में। तो आप कोशिश करें कि हर टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें। जो नेक्स्ट मिला था कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग देखिए ये भी, इसका भी मेजर पार्ट था। लाइक मैं बता सकती हूँ उसमें भी अप्रॉक्स 16+ क्वेश्चन मुझे मिले, ऑल ओवर शिफ्ट्स में जितनी भी शिफ्ट्स थी। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपको वो बोलेंगे कि कोई नाम ले लीजिए नज़मा, लाइक नज़मा आपको कोड करके वो उन्होंने आपको किसी लेटर में लिख दिया या नंबर्स में लिख दिया, ऐसे करके उन्होंने दे दिया कि ये एन का मतलब ये, ए का मतलब ये, जे का मतलब ये, एम का मतलब ये, ए का मतलब ये 7 छोड़ देते हैं, ठीक है, ये 5 जो हो गए इसे ऐसे ऐसे कोड कर दिया। अब आपसे पूछा कि अगर नज़मा कोडिंग में इस तरीके से लिखा जाता है तो कोई और नाम आप ले लीजिए, लाइक रूबीना आप ले लीजिए।
तो रुबीना इस कोड में किस तरह से रुबीना लिखा जाएगा। तो इस तरह की भी रिकॉर्डिंग में पूछते हैं। और क्या पूछते हैं, लाइक मतलब बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसमें भी रिकॉर्डिंग में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट जो मुझे मिला वो मिला मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्वेश्चन होते हैं, लाइक ये होते हैं ए डिवाइडेड बी, फिर इंटू सी माइनस डी समथिंग, ऐसे ऐसे करके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। वो मतलब इसमें भी कई तरह के होते हैं कि अगर आप इसमें से चेक, जैसे 4 इक्वेशंस वो दे देंगे, इसी तरह की 4 इक्वेशंस दे देंगे। अब आपको उसमें चेक करके बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सही है। लाइक LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी इक्वल आ रहा है, इक्वल टू करके भी आपको वो दे देते हैं कि आपको प्रूफ करके देखना होता है, ठीक है। और भी कई तरह के मैथमेटिकल में होते हैं, और इसके भी कई क्वेश्चंस थे, ओके। और ये मेरे हिसाब से हर एग्ज़ाम में ये आता ज़रूर है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न की। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना रीडिंग के आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, तो अगर आप इंग्लिश में रीजनिंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम में, तो एक तरह से आपके लिए मेरे हिसाब से ईजी हो जाता है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में भी आपको वो स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। आपको अपने हिसाब से इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये पेड़ हरा भरा है, ठीक है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद आपको वो कंक्लूज़न दे देंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 कंक्लूज़न देके आपसे पूछेंगे कि ये कंक्लूज़न आ रहा है इसमें से, कि ये कंक्लूज़न आ रहा है। तो उस तरह से आपको रीडिंग करके ही, वहाँ पे रीडिंग करके ही आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वाला कंक्लूज़न सही है कि सेकंड वाला सही है कि दोनों सही हैं कि एक भी नहीं सही है, ऐसे ऐसे करके आता है, ठीक है। तो इसका भी एक आप कह सकते हैं मेजर नहीं, लेकिन एक माइनर तो रोल है ही इसमें। मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, बट मिल गए थे आई थिंक 3 या 4 सारी शिफ्ट्स मिला के, मतलब एक एक क्वेश्चन था सारी शिफ्ट्स में, ये कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट जो था मेरा सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट और फिगर सीरीज़ और वेन डायग्राम, ये 3 जो टॉपिक्स थे, ये मुझे इनका जो रोल मिला है वो बराबर मिला। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी लगभग सेम थे, फिगर सीरीज़ के भी, एंड वेन डायग्राम। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप समझ ही रहे हैं कि ए बी के दाएं ओर बैठा है, सी बी के कितनी ओर बैठा है, डी इतनी ओर इस तरह बैठा है, और सर्कुलर अरेंजमेंट है, कुछ ऐसा ई बैठा है। तो पूछेंगे कि आपसे ए के सेकेंड लेफ्ट में राइट में कौन बैठा है, ऐसे ऐसे करके वो आपसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं। और अब तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं पेपर्स में। और फिगर सीरीज़ की मैं बात करूँ तो फिगर सीरीज़ में देखिए, आप फिगर सीरीज़ में भी फिगर आपको देते हैं, लाइक ये कुछ दिया फिगर, फिर इसमें आपको ये ऐसे रोटेट करा दिया, फिर ये आपको इसमें ऐसे रोटेट, अब पूछेंगे कि इसमें क्या आएगा, तो सिंपल सी बात आपको ऐसा, तो आपको इसमें रोटेशन पे ध्यान देना है कि पहले इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ घूमा, फिर ये इस तरफ घूम गया, फिर ये इस तरफ घूमेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिगर सीरीज़ भी कुछ ऐसे देते हैं, हालांकि इतना ईजी नहीं देते, बट ठीक रहते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में भी आपसे पूछेंगे, लाइक एक क्वेश्चन था फर्नीचर और चेयर्स, और शायद एक और चीज़ थी, कोई टेबल मान लेते हैं। तो आपको इसमें दिया रहेगा कि ये फर्नीचर है, तो ये टेबल और ये चेयर। लाइक आप मान लीजिए कि जैसे एनिमल है, तो एनिमल में हमारा क्या आता है, एनिमल में हमारा काऊ आ गई और टाइगर भी आ गया, तो इन दोनों के अंदर आया। जैसे अब आपको एनिमल का नाम, एनिमल दिया है, फिर किसी एनिमल का नाम दिया है और बर्ड का नाम दिया है, तो बर्ड वाली थोड़ी ना एनिमल में आएगी, तो यहाँ पे जो रहेगा वो एनिमल में आएगा और बर्ड वाला हमारा नेक्स्ट में आएगा। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये मेरे हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको जो वर्ड आया उसकी मीनिंग ना पता हो, ठीक है। और इसके लिए भी आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने स्विच कर ली, जैसे आपको नहीं समझ में आया, कई बच्चे जैसे रीजनिंग में देते हैं पेपर, लाइक मैं आपको बताती हूँ, ऑड वन आउट में एक क्वेश्चन आता है, उसमें सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बेस भी पूछ लेते हैं। तो लाइक आपको उन्होंने 4 वर्ड्स दिए हैं, तो 3 एक जैसे हैं और एक उसमें से अलग है, तो आपको ऑड वन आउट करना होता है। लेकिन हो क्या जाता है कि कभी कभी जो एक दो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग हम गैस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टफ दे सकते हैं। तो आपको करना है कि आप तुरंत यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है स्विच लैंग्वेज, तो आप उसको इंग्लिश से तुरंत हिंदी चेंज कर दीजिए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तुरंत हिंदी चेंज करके उस पर्टिकुलर वर्ड की हिंदी मीनिंग जान सकते हैं। उस मीनिंग को आप ध्यान कर लीजिए, फिर उसके बाद इंग्लिश स्विच कर दीजिए, और उस तरीके से जब आपको मीनिंग पता चल जाती है हिंदी में, तब आप 1 2 3 वर्ड्स एक तरह के गेस करके चौथे पे आप ऑड वन आउट का ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये भी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने यूज़ करी थी
पता नहीं और बच्चे भी करते होंगे, बट जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मुझे मिला डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आई मीन थे, मुझे लगता है अप्रॉक्स 6-7 तो थे ही। तो डिस्टेंस का क्वेश्चंस कहते रहते हैं कि जो ए है वो अपने घर से चला, उतने इतनी दूर कवर किया, 5 किलोमीटर कवर किया, फिर वो यहाँ पॉइंट तक पहुँचा, फिर अपने कॉलेज तक पहुँचा, फिर इतना चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला, तो ये बताइए कितनी दूर पे। कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो जाती है इस पर, तो वो सबसे ईजीएस्ट, सबसे मतलब ईजी वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसमें ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस अप्लाई करके तुरंत ही आंसर पता चल जाता है। ठीक है, जैसे घर उसका यहाँ पे, कॉलेज यहाँ पे, एंड समथिंग यहाँ पे वो गया था, तो पूछेंगे ये डिस्टेंस आपसे दे रखी होगी, और पूछेंगे कि होम से ये यहाँ पे होटल के में कितना डिस्टेंस बचा, तो आप तुरंत पाइथागोरस लगा के अप्लाई करके उसका आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिस्टेंस के क्वेश्चन भी पूछते हैं, हालांकि कुछ कुछ कभी कभी टफ हो जाते हैं, बट नॉर्मली मीडियम रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो मुझे मिला, ये मिला कि उसके बाद था इंटरचेंजिंग साइंस। तो इंटरचेंजिंग साइंस में क्या था कि जैसे आपको वो देंगे, हाँ, जैसे आपको देंगे हाँ सॉरी, ये डिवाइडेड बाय इसको बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, तो ये माइनस का बराबर, मतलब इसको साइंस को वो अदला बदली करते हैं, चेंज करते हैं। और प्लस यहाँ पे आपका हो गया ये बराबर है किसके, इनटू के बराबर है। तो ऐसे ऐसे करके वो आपको साइंस क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो इक्वेशन उन्होंने दी रखी होगी 1 2 3 4, आपसे बोलेंगे कि इनमें अप्लाई करके देखिए कि कौन सी इक्वेशन सही आ रही है। तो ये हो गया इंटरचेंजिंग साइंस। ये ज़्यादा नहीं, मेजर पार्ट तो नहीं कवर करते, बट आई थिंक कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है इनका। तो इस पे भी आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ठीक है, इन सब चीज़ देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, और उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी सेपरेट वीडियो में कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे मिला था मिरर इमेज, इसके भी क्वेश्चंस मतलब भर के थे यार। ठीक है, तो एंड डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन से और मिरर इमेज से आप फैमिलियर होंगे ही। मिरर इमेज में तो साफ साफ आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में पूछते हैं, कि फिगर बना के भी दे देंगे कि ये स्क्वायर है, इसमें 3 ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, तो आपको मिरर लगा देंगे बीच में कि आपको इतना, ये मिरर में आपको कैसे दिखेगा, तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे रहेंगे, तो इधर जाके ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, और मिरर इमेज में जैसे आपको कुछ उन्होंने लिख दिया लाइक ए, बी और सी, और यहाँ पे मिरर बना दिया। ठीक, ये ऐसे मिरर बन के आता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि सी और बी और ए। तो आपको इसमें इस मिरर इमेज में भी आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि सिमेट्रिकल जो चीज़ें होती हैं वो तो एज इट इज़ आती हैं। लाइक टी की मिरर इमेज आप लेंगे, टी भी सेम आएगा। और कई चीज़ें एम की लेंगे तो एम सेम आएगा, डब्लू की मिरर इमेज लेंगे तो डब्लू भी सेम आएगा, एक्स की लेंगे तो एक्स भी सेम आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देते हुए, वाई की लेंगे तो वाई सेम आता है। तो आपको बहुत ही क्विक अपना माइंड चलाना होता है उस टाइम पे, कि विदाउट कि आप हर ऑप्शन चेक करें, पता लगे वहाँ पे 1 2 3 4 में आप सारे ऑप्शंस में देख रहे हैं कि कौन सा सही है। नहीं, ये आपको नहीं करना होता, आपको तुरंत क्विक अपना माइंड यूज़ करके शॉर्ट टाइम में आपको अपना आंसर पता कर लेना होता है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन के क्वेश्चन देखिए वो होते हैं जैसे कि ऐसे डिस्टेंस और डायरेक्शन लगभग सेम होते हैं, कि कभी कभी शैडो वाले पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है। कि राज मान लीजिए इस तरफ खड़ा है फेसिंग ईस्ट, एंड उसकी शैडो इस तरफ आ रही है, तो वो किस तरह से खड़ा है, किधर डायरेक्शन पड़ेगी, तो ये सब थोड़ा मैसी हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैंने देखा जो आया ऑर्डर इन सेंस मैं बताती हूँ। ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखे, बट ऑर्डर के थे। तो ऑर्डर के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ए लड़की है, वो बोलेंगे बी से उसकी हाइट छोटी है, तो आपको तुरंत बना लेना है बी से है ए की हाइट छोटी। अब वो बोलेंगे कि डी है जो, वो सी से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, तो आपको क्या लगेगा, सी से छोटा है ए से बड़ा, यानी कि सी से छोटा आएगा और ए से बड़ा आएगा। तो और बी जो है उसके बाद ऐसे बोलेंगे बी सी से बड़ा है, तो कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा। उसके बाद पूछेंगे कि सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा ए। इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्डर में आते हैं। और भी कई तरह के आते हैं कि गाड़ियों के बेस ऊपर आ जाते हैं, कि ये गाड़ी होंडा गाड़ी इधर खड़ी है, और होंडा गाड़ी ये हो गई, इसकी कार के बगल ये कार खड़ी थी, इसके लेफ्ट में ये खड़ा था, तो ये समथिंग सीटिंग का और इसका मिक्स कर देते हैं ऑर्डर में। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है।
पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बच्चों को कि वो इसको हमेशा गलत करते हैं, भले ही कि 1 नंबर का क्वेश्चन रहता हो, बट ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम छोड़ने नहीं है कि जो नॉर्मल इजी बच्चा भी, मतलब कॉमन बच्चा भी कर ले जा रहा है ना, आप उसको छोड़ रहे हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको एज दिलाते ही हैं, मतलब और बाकी बच्चों से। लेकिन अगर आप कॉमन क्वेश्चंस छोड़ेंगे, लाइक डिक्शनरी वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो वो आपको सबसे नीचे ले जाएगा, ठीक है। तब आप कंपटीशन में कहीं लाई नहीं करेंगे। तो पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि मान लीजिए कि ये पेपर है, इधर से फोल्ड किया गया, उसमें साइंस दिए रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। इधर से फोल्ड किया गया, इधर से फोल्ड किया गया, इधर से और इधर से, तो यहाँ पे एक बीच में इमेज बनी रहेगी कि उसको हमने ऐसे ऐसे फोल्ड किया है, तो उसको हमने इस तरीके से काट दिया। जब आप इसको खोलेंगे तो ये एक स्क्वायर इधर बनेगा, फिर एक स्क्वायर इधर ही, फिर एक स्क्वायर इधर बन जाएगा और एक स्क्वायर, तो ये पूरा ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। और जो अगर बगल स्क्वायर बने, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको गैस करना होता है, ठीक है। ये भी अच्छे रहते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है लेटर सीरीज़ और फिगर एम्बेडेड। तो इसका भी दोनों का मैंने जो रोल देखा वो इक्वल इक्वल देखा। तो लेटर सीरीज़ में भी, लेटर सीरीज़ में बताती हूँ, जैसे आपको ये पूछते हैं ए, फिर डैश डैश, फिर सी, फिर बी, फिर ये वाली जो लेटर सीरीज़ होती है, इसके भी क्वेश्चंस आए थे। हालांकि हर शिफ्ट्स में मैंने नहीं देखे, हर शिफ्ट में, बट 1-2 शिफ्ट में थे कि 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और फिगर एम्बेडेड होता है कि जैसे आपको उन्होंने दिया कि ये आपको ये फिगर है और 4 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे करके स्क्वायर में 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसी में कुछ ऐसे बना देंगे कि आपको मतलब उसमें ऐसे बना देंगे कि आपको ये पता करने कि ये फिगर किस उसमें एम्बेडेड है, मतलब किस में ये आ रहा है, तो आपको ये पता करना होता है। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंजिंग वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो ये तो आई थिंक कि ईजीएस्ट रहते हैं क्वेश्चन की। जैसे आपको 4 वर्ड देंगे, बहुत कंफ्यूजिंग दे लें, लिली, फिर एल से ही दे देंगे, फिर एल से ही दे देंगे, फिर एल से, तो 4 वर्ड में आपको देखना होता है कि डिक्शनरी में किस अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट एंड डिसीजन। इसका तो मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है किसी शिफ्ट में, मुझे याद नहीं, बट एक कोई क्वेश्चन मिला था कि स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसमें 2 डिसीजन थे, आपको फाइंड करने थे कि कौन सा डिसीजन इसमें से आ रहा है, ठीक है। और डाइस के क्वेश्चन मुझे नील मिले हैं, यानी कि 0। और ब्लड रिलेशन पे भी मुझे 0 मिले क्वेश्चंस। और शायद और कोई टॉपिक मुझे मिस हो गया, मुझे ध्यान नहीं। कैलेंडर पे भी मुझे क्वेश्चन 0 मिले। बहुत बच्चे बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कैलेंडर पे क्वेश्चन, मैंने देखा कैलेंडर पे क्वेश्चन नहीं आया था। और क्लॉक पे भी क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक पे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। ओके, तो ये सब ऐसी पार्ट्स हैं जो मैंने पाया कि मुझे ये आपको बताना चाहिए। तो इतना ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस शिफ्ट में आए थे। तो आई होप आपको इतना पार्ट ये आपका रीजनिंग का क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये 50 मार्क्स आपका रीजनिंग कवर करती है, जिसमें से आपको 45+ मार्क्स लाना बहुत कह सकते हैं आप मैंडेटरी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन लेना है तो आप रीजनिंग का भी 45+ से ही मान के चलिएगा। कई बच्चे तो बहुत अच्छे स्कोर करते हैं कि 48+ स्कोर करते हैं, और 49 भी आते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है। तो इसमें आप, ये ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग जिसमें आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइक जैसे आप क्लोज पैसेज ले लीजिए, तो उसमें थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या 2 में से कोई 50-50 में से कोई रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग में ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब आप अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। ओके देन, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और भी टॉपिक मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर कुछ। और